आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अचानक से आपसे बात करना छोड़ देते हैं और आप हमेशा असमंजस में रहते हैं कि किसी ने मुझसे अचानक से बात करना क्यों छोड़ दिया। साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि उनके खुद के मन की एक शिफ्ट है, उसके खुद के मन का एक शिफ्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस है, फीलिंग्स है, जो कि उनको ऐसा करने पे मजबूर कर देता है। ये उनके मन के पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि इमोशनल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। वो अपने अंदर ही उन चीज़ों से जूझ रहे हैं और उन चीज़ों से परेशान है, जिसकी वजह से वो अचानक से आपसे बात करना छोड़ दें। इन पर्सनल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनके अंदर इतनी ज़्यादा एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि उस एंजाइटी के चलते दे आर डिस्टेंस फ्रॉम यू। तो वो डिस्टेंस जो मेंटेन हो रहा है उसके 10 मेजर रीजंस मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो एंजाइटी डेवलप होती है उनके खुद के पर्सनल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जो कि आपसे दूरी बनाने का। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि उन्हें किसी बात का डर हो। तो पहला डर उनका ये हो सकता है कि उन्हें आपके कोई पैसे रिटर्न करने हो, आपसे उन्होंने पैसे लिए हुए हों या आपसे कोई चीज़ ऐसी ली रखी हो जिसको उन्होंने आपको लौटानी हो, लेकिन वो आपको शायद लौटाना नहीं चाहते या फिर वो आपको लौटा नहीं सकते, उनके कुछ हालात हो, लेकिन वो ये बात शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है सबके लिए बहुत सारी चीज़ों में प्रायोरिटीज़ होती हैं और यहाँ पे उनकी प्रायोरिटी चीज़ों को ना लौटाना हो। ये भी होता है कि शायद उनको ये भी डर हो कि कहीं उन्हें आपको पैसे ना देने पड़ जाएं, तो इस वजह से भी लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा डर उन्हें ये होता है कि शायद उन्हें कोई कमिटमेंट ना करनी पड़ जाए आपके साथ। अगर कोई कमिटमेंट की बात आती है तो अक्सर लोग डर जाते हैं कि ऐसा कोई कमिटमेंट हमें ना करना पड़ जाए जो कि हमें लाइफ लॉन्ग उसको आगे कैरी। इसके बाद एक डर ये भी होता है, एंजाइटी से भी होती है, कि सर्टेन टॉक्स, आपके बीच में कोई ऐसी बात हुई होगी या आपने ऐसी कोई बात बाहर कर दी होगी जिसकी वजह से सामने वाले की इमेज पे फर्क पड़ा होगा। तो हो सकता है कि उसकी कोई ऐसी बात हो जो उसने आपके बारे में कर दी हो। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसमें कि कोई ना कोई ऐसी बात, टॉक्स इस तरह की हो जाती हैं जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं माइंड के अंदर, और वो माइंड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं वो आपको एक दूसरे से दूर करते हैं। तरीके का कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं देना चाहते, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, मतलब कि आप बात को आगे रखना नहीं चाहते। आपने जो किया या आपके मन में जो चल रहा है वापस अपने अंदर रखना चाहते हो और उसको कोई शेयर नहीं करना चाहते। इस डर से भी सामने वाला आपसे बात करना बंद कर देता है अचानक से। एक डर इस तरीके का भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाला आपकी नहीं लेना चाहता, या फिर आप उनसे रिस्पॉन्सिबल, उस किसी भी तरीके का आपने कोई काम किया हो, आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तब भी सामने वाला फोर्स होता है कि वो आपसे बात ना करे या फिर अचानक से बात करना बंद कर दे या फिर अचानक से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दे। सेकेंड मेजर रीज़न जो हमारा होता है कि किसी है आपको सामने वाले पर्सन को स्पेस चाहिए, द पर्सन नीड स्पेस फ्रॉम यू। तो जब उसको आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, कुछ टाइम के लिए स्पेस चाहिए, तो भी वो आपसे अचानक से बात करना बंद। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कम्युनिकेशन गैप हो गया हो, मिसकम्युनिकेशन हो गया हो किसी भी रीज़न से, चाहे टेक्निकल रीज़न हो, टेक्नोलॉजिकल रीज़न हो, चाहे कोई जियोग्राफिकल रीज़न हो या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके बीच में गैप आ गया है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है, मिसकम्युनिकेशन, इवन मिसकम्युनिकेशन भी होता है कि बात कुछ और थी लेकिन हो कुछ और गई, तो वो भी एक डिस्टेंस क्रिएट करने पे मजबूर कर देता है सामने वाला। लगता है कि वो आपके साथ रिलेशन में डिससेटिस्फाइड हो, उसको आपके साथ सेटिस्फैक्शन ना मिल रही हो किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो टाइम को लेके हो, चाहे वो आपकी स्पेस को लेके हो, चाहे वो फिजिकल इमोशनल कैसा भी बॉन्ड हो, तो डिससेटिस्फैक्शन भी एक रीज़न बन जाता है कि वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर एक एंजाइटी डेवलप होना स्टार्ट होता है कि द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन अ सेकंड ऑप्शन। तो जब किसी को आप ही की तरह कोई सेकंड ऑप्शन मिल जाए तो भी वो आपसे अचानक से बात करना बंद कर देता है। और सेकंड ऑप्शन का रीज़न तो कहीं भी लागू हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड हो या फिर पर्सनल। का प्रेशर भी कई बार इंसान को आपसे बात करने पे या बात ना करने पे मजबूर कर देता है। तो बात ना करने पे जब मजबूर होते हैं तो या तो वो पीयर प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी भी XYZ रीज़न के कारण सामने वाला प्रेशर में आके आपसे बात करना अचानक से बंद कर सकता है। नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि उसको कोई पर्सनल लॉस हुआ हो, पर्सनल ग्रीफ में हो वो, और वो परेशान हो और अचानक से उसका सारा ध्यान उस तरफ जा रहा है। तो हो सके पर्सनल लॉसेस की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रही। कई बार इंसान के वक्त के साथ साथ अपनी लाइफ के गोल्स बदल जाते हैं, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, तो हो सकता है कि उसके भी सामने, जो आपके सामने खड़े हैं, उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, लाइफ के गोल्स बदल गए हैं, जिस वजह से वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ये चाहा अनचाहा कुछ भी हो सकता है, उनको पता भी हो सकता है कि उन्होंने डिस्टेंस बना लिया, और कई बार नहीं भी पता हो सकता कि उन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया। नाइन्थ रीज़न ये हो सकता है कि वो आपके रिलेशन को टेस्ट कर रहे हों और वो टेस्ट करके देख रहे हों कि क्या अगर मैं एफर्ट्स ना लगाऊं तो क्या सामने आप मुझसे बात करेंगे, आप रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे केसेस में भी एक कहीं ना कहीं एक गैप बन जाता है जिसमें कि आप और वो अचानक से डिस्टेंस में आ जाते हैं और वो आपसे बात करनी एक दिन बंद कर देते हैं।
लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपके उनके बीच में पहले भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हुए हैं, कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो कि ख़राब हो, तो भी उस चीज़ का इन्फ्लुएंस चाहे उनके खुद के माइंड में या फिर किसी दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके भी आपके रिलेशन को हैम्पर कर सकता है। तो इसीलिए साइकोलॉजिकली ये एक बहुत ही बड़ा इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सामने वाले के माइंड में चल रहा है, उसे शायद पता हो सकता है और ना भी। तो इसीलिए अगर कभी भी आपसे कोई डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो तो आप अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर कीजिए उनकी परेशानी जानने की।